आज हम बीआरएस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक होते हैं, एक जो आप कर रहे हो बीआरएस, उसके अंदर क्या होता है, कई बार कैश बुक का बैलेंस दिया होता है, कई बार पासबुक का बैलेंस दिया होता है। तो वो तो देखा जाए सिमिलर क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन की नेचर तो नहीं चेंज हो रही, सेम वैसा ही सोचना पड़ता है। एक नया टॉपिक आता है जी आपके पास, अमेंडेड कैश बुक। ये ऐसा टॉपिक है जहां पे अब आपको सही गलत भी सोचना पड़ता है। सही गलत का मतलब क्या है जी, अमेंडेड कैश बुक में ना क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपनी कैश बुक को अमेंड करना पड़ता है। अमेंड का मतलब लिखो ऊपर अपडेट, यहाँ पे लिखो ना अमेंडेड कैश बुक, उसको लिखो अपडेटेड बुक। गुरकिरत है, चलो ठीक है, वधिया। अमेंडेड का मतलब लिखो अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब होता है न्यू कैश बुक, ठीक है। अपडेटेड का और मतलब लिखो करेक्ट। अमेंडेड का मतलब होता है अपडेटेड या फिर करेक्टेड कैश बुक। यहाँ पे क्या करते हैं आप, कई बार जर्नल एंट्री हम कई बार बीआरएस की स्टेटमेंट करके आए हैं, कई बार लिखा होता है ना कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। मेरे को बताओ, समझ लो अब जो भी मैं आपसे एंट्रीज पूछूंगा ना, ऊपर समझ लो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ऊपर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी हम, कैश बुक से, और यहाँ पे प्लस आइटम, यहाँ पे माइनस आइटम्स। आप मेरे को बताओ, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक, कहाँ पे एंट्री लिखें? इससे मेरी पासबुक प्लस होगी तो पासबुक के रीच करके कैश बुक को भी प्लस कर देंगे, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जाए, इस वाली एंट्री की सेंस समझो। पैसे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, पैसे हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड करने हैं, पासबुक में भी। इस सिचुएशन में डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, यहाँ पे पैसे कहाँ पे जमा हुए हैं, सिर्फ पासबुक में जमा हुए हैं ना, सिर्फ पासबुक में जमा हुए हैं, तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। कहां पे, बीआरएस में। हम तो बीआरएस स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी में तो देखो हमने प्लस की है। अब देखा जाए, कोई भी ऐसी एंट्री जो कैश बुक ने नहीं लिखी, जो लिखनी चाहिए थी, तो उस एंट्री को हम बीआरएस में नहीं लिखेंगे। अब हम अपनी ना कैश बुक को भी ठीक करेंगे, क्योंकि यहां पे देखो गलती क्या है, बैंक में पैसे जमा हो गए, गुरकिरत समझ ला, फिर समझ नहीं आना। बैंक में ना पैसे जमा हो गए, ठीक है, मिलने भी चाहिए थे। हमने बीआरएस स्टेटमेंट, जब तक हम सिर्फ बीआरएस स्टेटमेंट बना रहे थे, तो हमने पासबुक की रीस करके इसको प्लस कर दिया था। एंट्री तो समझ आ गई होगी ना, बीआरएस में प्लस कर देंगे। अब ये ऐसा टॉपिक है जहां पे ना ये बोलते हैं कि आपको ना बीआरएस को नहीं ठीक करना अब, क्योंकि आपने पासबुक में एंट्री चढ़ा दी ना। बीआरएस बना के तो एक बार के लिए स्टेटमेंट मैच हो जाती है, कैश बुक में तो आपने अभी भी नहीं लिखे, आपने तो बीआरएस में लिखे हैं ना, बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, कि सर कह रहे हैं पासबुक और बैंक बुक, पासबुक और कैश बुक के अलावा एक तीसरी स्टेटमेंट बना लो। उस तीसरी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन। ये तो आपने उसमें ऐड की है ना। सोच के देखो, कैश बुक तो यहाँ पे साइड पे ही पड़ी है, कैश बुक में थोड़ी ना अभी मैंने प्लस की है। तो आपको अब अपनी एक सेकंड में कैश बुक भी बनानी पड़ेगी, एक एंट्री के लिए नहीं, हर एंट्री के लिए जहां पे हमारी कैश बुक की गलती होगी या कैश बुक में हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखी होगी। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में लिखनी चाहिए, क्योंकि पासबुक ने लिख दी, कैश बुक में की गलती है ना, तो इसमें कैश बुक में एंट्री लिखनी पड़ेगी। इसलिए ये एंट्री मेरे को यहाँ से हटानी पड़ेगी, और नीचे मेरे को एक कैश बुक बनानी पड़ेगी। जो मैंने कैश बुक बना रखी है ऑलरेडी, पुरानी कैश बुक, वो मेरी गलत है। जब मैंने डायरेक्ट मेरे को पैसे जमा कराए, वो एंट्री मेरी कैश बुक में आनी चाहिए थी ना, पासबुक में भी कैश बुक में भी। पासबुक में मैंने लिखी, कैश बुक में मैंने लिखी नहीं है, तो मेरी जो पिछली कैश बुक है वो तो फिर आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। तो इस वाले टॉपिक में आपको बीआरएस तो बनाती है, साथ में कैश बुक बनानी है। कौन सी, करेक्टेड कैश बुक। एक ऐसी कैश बुक बनाओ जो करेक्ट हो, और उस करेक्ट का नाम क्या होता है, अकाउंट्स वाले क्या देते हैं, अमेंडेड कैश बुक। अमेंड का मतलब होता है ठीक कर देना, अपडेट। तो अब देखो, मैं यहाँ पे करेक्टेड कैश बुक बनाऊंगा, करेक्टेड कैश बुक। करेक्टेड कैश बुक का नाम क्या होता है, अमेंडेड कैश बुक। इसके कॉलम बताओ कैसे कैसे बनते थे, याद करो। डेट हो गया, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक, यहां तक खत्म हो गया एक साइड। फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, हाँ मतलब पेमेंट हो गया ना, पर्टिकुलर इन पेमेंट, वाउचर नंबर, कैश, बैंक। ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ये क्रेडिट, ये डेबिट।
ये हो गया आपके पास रिसीप्ट, ये हो गया पेमेंट। कैश बुक में बीआरएस चैप्टर में मैं किस कॉलम का मेरे को ध्यान रखना होता है? बैंक कॉलम का ध्यान रखना होता है ना, इसलिए मैं कैश कॉलम को हटा रहा हूं, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो सर इसको बनाना ही मत, अगली बार जब फेयर क्वेश्चन करेंगे ना इसको बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ ये बैंक वाला कॉलम बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने जमा कराए, आपको अब दिमाग लगाना है, सोचना है क्या ये कैश बुक की गलती है? द आंसर इज यस, क्योंकि कैश बुक ने लिखे नहीं। पासबुक अगर मेरी यहाँ पे पासबुक चल रही है, पासबुक ने इसको प्लस कर दिया है, तो कैश बुक में भी प्लस कर दो। बताओ पैसे मिले हैं, कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे ना, इस साइड। तो ये एंट्री आपको बीआरएस में नहीं करनी, ये एंट्री आपको बीआरएस में नहीं करनी, कैश बुक में करनी है। बीआरएस में नहीं करेंगे, या तो एंट्री एक ही जगह होगी। बीआरएस में वो एंट्री करेंगे, सुन लो मेरी बात। कोई बात नहीं, मेरे को एक बार अब करवा लेने दो, आज देख लेंगे हम, देख लेंगे यार सिलेबस डिलीटेड में भी 15-20 मिनट है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सीबीएसई का सिलेबस है, हम देख लेंगे। अभी आप समझ लो एक बार के लिए। अब एक क्वेश्चन आया, गुरकिरत ने बोला कि फिर बीआरएस में कौन सी एंट्री करेंगे? बीआरएस में वो एंट्री करेंगे जहां पे कैश बुक की गलती ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल, पहले ये वाली एंट्री देखो, मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ। 4 एंट्रीज लूंगा, जो 2 बीआरएस में आएंगी, 2 अमेंडेड कैश बुक में। ये क्या एंट्री थी? ये एंट्री थी कि पैसे जमा हो गए, कहाँ पे? बैंक में। पास कैश बुक में नहीं जमा हुए ना, तो कैश बुक में एंट्री ना करना या गलत कर देना, तो वो दोनों ही गलत एंट्री मानी जाएंगी, तो उसको कैश बुक में ठीक करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री हमने कर दी डायरेक्ट डिपॉजिट। उसके बाद देखो, बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे कर दिया, कैश बुक को पता ही नहीं, तो बैंक की पासबुक ये बन रही है। बताओ पासबुक ने क्या किया होगा? प्लस कर दिया होगा ना, इंटरेस्ट क्रेडिट। अगर ये नॉर्मल टॉपिक चल रहा होता ना, अमेंडेड कैश बुक वाला ना चल रहा होता, तो हम पासबुक को देख लेते, पासबुक प्लस है, कैश बुक को भी प्लस कर देते। कहां पे सर? बीआरएस में। तो लेकिन यहां पे इस वाले टॉपिक में आपको एक नजर से नहीं देखना, 2 नजरों से देखना है कि ये गलती किसकी है, बीआरएस की है या फिर कैश बुक की है। पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में हुई नहीं, तो मतलब ये कैश बुक की गलती है, क्योंकि कैश बुक को भी पासबुक के साथ साथ वो एंट्री करनी चाहिए थी। तो ये किसकी गलती है? कैश बुक की। तो इसको अब मैं बीआरएस में नहीं लिखूंगा, मैं इसको पता है कहां पे लिखूंगा? कैश बुक में। तो बैंक ने पैसा जमा किया, यहां पे आ जाएगा ना फिर से, ये लो जी सेकंड एंट्री, टू इंटरेस्ट। थर्ड, बैंक ने चार्जेस काट लिए 50 रुपए, तो बैंक ने, पासबुक ने क्या किया होगा? माइनस। कैश बुक ने लिखा नहीं, तो यार कैश बुक ने नहीं लिखा तो कैश बुक लिख देना, क्योंकि पासबुक और कैश बुक हमेशा साथ साथ चलेंगे। तो अब ये एंट्री बीआरएस में नहीं आएगी, कहां पे आएगी? कैश बुक में। कैश बुक में क्यों आ रही है? क्योंकि कैश बुक को लिखना चाहिए था, उसने लिखा नहीं। तो कैश बुक सिर्फ 2 तरह की एंट्री लिखेगा इस वाले टॉपिक में, एक वो एंट्री जो कैश बुक ने लिखी नहीं, दूसरी वो एंट्री जो कैश बुक ने गलत लिखी है, तो उसको भी ठीक करके लिखेंगे। मतलब जो कैश बुक गलती कर रहा है या नहीं लिख रहा ना, वो वाली एंट्री कैश बुक में आ जाएगी। जो एंट्री कैश बुक ने कर दी है, पासबुक ने गलत की होगी, तो उसको बीआरएस में लिख देंगे। आप चिंगम खाया करो डेली, या फिर क्या किया करो, पानी की बोतल रखो साथ साथ, एक एक घुट पीते रहा करो। टीचर को डिमोटिवेट कर रहे हो आप पिछले 1 हफ्ते से, मैं देख रहा हूं। पहले नहीं करते थे, आपको पता नहीं क्या हो गया है। चलो, अब ये एंट्री क्या थी? बैंक वालों ने पैसे काट लिए, पासबुक माइनस होगी, कैश बुक ने लिखा नहीं, तो कैश बुक में लिखेंगे ना। तो कहां पे आएगा? यहाँ पे, बाय चार्जेस, बैंक चार्जेस। किस कॉलम में? वही बैंक कॉलम में। ये वो ट्रांजैक्शन लिखी है अभी तक मैंने तीनों, जो कैश बुक की गलती थी। गलती में ओमिशन भी आ जाता है। अब सुनो, अब लिखवाऊंगा बीआरएस वाली एंट्रीज, देखना फर्क है कि नहीं है। थोड़ा ध्यान से, मेहरबान कदरदान, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। चेक डिपॉजिट करवाए, तो पहले मैंने क्या किया होगा? कैश बुक को प्लस कर दिया होगा ना। बैंक ने जमा नहीं किए यार, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, बैंक की गलती है ना। कैश बुक ने पैसे जमा करने थे, तो कैश बुक ने ना यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो कैश बुक तो ठीक है ना। बैंक ने जमा नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? बैंक नीचे है, तो इसको भी नीचे ले आऊंगा, लेकिन कहां पे अब लिखूंगा? बीआरएस में। चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट क्रेडिटेड। सेकंड एंट्री सुनो, ये कौन सी हुई है? चेक, सारे बोलो, बट नॉट क्रेडिट, है ना।
अगली सेकंड एंट्री सुनो, चेक इश्यूड 10,000, चेक इश्यू 10,000 बैंक एंड आउट ऑफ विच ओनली 6,000 प्रेजेंटेड इन द बैंक। पहले तो ये देखो, चेक इश्यू कर दिए 10,000 मैंने कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, बैंक में कितने प्रेजेंट हुए हैं 6,000, तो बैंक में सिर्फ 6,000 माइनस हुए, 4,000 का डिफरेंस है ना, पासबुक प्लस चल रही है तो प्लस चल रही है, लेकिन प्लस मैं किस में करूं, कैश बुक में या बीआरएस में, बीआरएस में, क्योंकि कैश बुक कह रहा है मैंने 10,000 देने थे और मैंने 10,000 पे यहां पे लिख दिए, कहां पे, क्रेडिट वाली साइड, बाय क्रेडिटर्स, जिसको भी पैसे देने थे उसका नाम आ जाएगा, तो कैश बुक की गलती है यहाँ पे, तो ये तो अमेंडेड कैश बुक है, करेक्टेड कैश बुक, तो करेक्टेड कैश बुक में लिखूं, कैश बुक पहले ही करेक्ट है, उसको और कितना करेक्ट करोगे, तो ये एंट्री कहां पे आएगी 4,000 प्लस में। अब आपको समझ आया, जो गलती कैश बुक की है वो अमेंडेड कैश बुक में चढ़ा देना, जो पासबुक की गलती है वो बीआरएस में। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम कैश बुक का आंसर निकालते हैं, कैश बुक का आंसर निकालना आता है आपको, और डेबिट वाले प्लस कर दो, उसमें से ये माइनस कर देना, आंसर क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, समझ लो यहाँ पे पूरा टोटल था 25,000, यहाँ पे 10,000, तो आंसर आ जाएगा 15,000, ये वाला 15,000 इधर भी आ जाता है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पहले कैश बुक बनेगी, हमेशा मैंने सिखाया ना चैप्टर के पहले दिन की, पहले कैश बुक बनेगी फिर पासबुक, अब इस पहले कैश बुक फिर पासबुक या बीआरएस, तो मेरी कैश बुक बन गई, कितना आंसर आ रहा है 15,000 डेबिट का ना, तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा 15,000 डेबिट का, इसलिए ऊपर आपको एक लाइन पहले छोड़ के चलनी पड़ेगी बीआरएस में, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है, अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, हम बीआरएस और कैश बुक को इकट्ठा बनाएंगे, पहले कैश बुक फिर एक लाइन छोड़ के बीआरएस, बीआरएस के लिए ये एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि जो कैश बुक का आंसर होगा वहां से बीआरएस स्टार्ट होगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, इलस्ट्रेशन एक करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं कर रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 18, 18 नहीं, एक सेकेंड, हाँ 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो मैं सबसे पहले टॉपिक देख लेता हूं, क्या यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक बनानी है, सबसे लास्ट लाइन देखना, ई के नीचे वाला पॉइंट, शो द करेक्शन टू बी मेड इन कैश बुक, यानी कि आपको पहले कैश बुक को करेक्ट करना पड़ेगा, एज टू असरटेन द बैलेंस टू बी शोन इन बैलेंस शीट देन प्रिपेयर द बीआरएस, ठीक है, हाँ नीचे मेंशन होगा, या वो ये लिख देंगे अमेंडेड कैश बुक बनाओ, या लिख देंगे करेक्टेड, तो पहले हम बनाते हैं ऊपर अमेंडेड कैश बुक, डेट पर्टिकुलर एलएफ, ये हो गया, अब मैं सीधा बैंक कॉलम बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेट रिसीट, बना लो छोटा छोटा, आदत बनी रहती है इससे, एलएफ, और यहाँ पे लिखना बैंक, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ बैंक, ये बना लेना 5 या 6 लाइनों की बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके नीचे बीआरएस बनाओ, वो सेम फॉर्मेट है जो चला आ रहा है, बीआरएस एज ऑन डेट बताना 31 दिसंबर 2018, तो इसकी स्टेटमेंट ये होती है बीआरएस एज ऑन, एक लाइन ही तो छोड़नी है यार, ऐसे वो भी अमाउंट छोड़नी है, ये भी हम लिख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, बोल तो दिया 5-6 लाइनें बस, इतना तो एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, अब हम 7वीं 8वीं वाले नहीं है, 11वीं वाले हो गए, तो ये छोटी छोटी तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेनी चाहिए। आप अगर आज एक्स्ट्रा क्लास लगाते जीएसटी की, तो मैंने बताया था कई चीजें कि बिजनेसमैन को तो दलेरी रख के चलना पड़ता है। हाँ चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, बन गए, फॉर्मेट बन गए, खुशरीन आपने बैठने के जाना है, जाओ फिर जाओ, डेली यही होगा, आपकी कंसंट्रेशन ना टाइम पे रह जाया करेगी, जो आखिरी के वो 10-5 मिनट होते हैं ना, उसमें तो समझ भी पता नहीं आया होगा आपको कि नहीं, क्योंकि हमारा फोकस फिर हिल जाता है वो दूसरे ट्यूशन दूसरे टाइमिंग की तरफ। कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान शोज द बैलेंस ऑफ 20,000, तो ये कैश बुक का बैलेंस है ना, ये बैलेंस जो है कैश बुक, ये तो गलत है ना, सोच के देखो, ये तो गलत कैश बुक हुई ना, क्योंकि करेक्ट कैश बुक तो हम बना रहे हैं,
तो ये गलत कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो गलत कैश बुक में लिख दो यहाँ पे कैश बुक। नहीं, फिर आप ठीक करेंगे ना, 20,000 में कुछ ऐड माइनस करके उसको ठीक करेंगे ना। 20,000 में कुछ गलतियां हो रखी हैं, एंट्रीज हो रखी हैं, उसको ठीक करेंगे। तो बीआरएस का भी तो आप ऐसे करते हो ना, गलतियां ठीक करते हो, ऊपर बैलेंस तो एक बार ले लेते हो। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1 12 17 कितना था 20,000, ये था 20,000। उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे सोच के बताना है कि वो कैश बुक की गलती होगी कि पासबुक की, देखना नहीं है, ठीक है। 31 दिसंबर मंथ है तो 1 दिसंबर की होगी, है ना। वैसे 31 दिसंबर आनी चाहिए क्योंकि उस दिन की बन रही है ना। हाँ 31 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर को ही बीआरएस बन रही है सारा कुछ ना, क्लोजिंग होती है ना। लेकिन हम यहाँ पे कैश बुक ओरिजिनल थोड़ी बना रहे हैं, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेट 31 आएगी। इन्होंने ठीक किया हुआ है, इन्होंने देखो कैसे बनाया हुआ है, इन्होंने सीधा एक ही बार कॉमन डेट डाल दी, क्योंकि हम कौन सा एंट्रीज करने वाले हैं, एंट्रीज ऑलरेडी पूरे महीने की कैश बुक बन चुकी है, हम तो उसको ठीक करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं क्या है। पहली एंट्री, फिगर डिड नॉट एग्री विद द पासबुक, कंपैरिजन ऑफ टू रिवील्ड। बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान विद 6,000 द एनुअल प्रीमियम ऑफ हिज लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। एंड ये तो अलग हो गया विद बैंक चार्जेस। पहले सिर्फ एंड तक देखते हैं। बैंक ने ना डेबिट कर दिए पैसे, तो पासबुक ने माइनस कर दिया होगा ना, पासबुक ने, कैश बुक ने लिखा नहीं। क्या ये कैश बुक की गलती है? कैश बुक ने नहीं लिखा तो कैश बुक की गलती है, तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए अब? कैश बुक में। पैसे कट रहे हैं, पैसे कट रहे हैं कैश बुक में, क्रेडिट ना, हाँ तो लिख दो बाय, क्या था, पॉलिसी थी ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने पैसे थे? 6,000, ये मैंने क्रेडिट कर दिए। हाँ, करेंगे वो भी, अभी मैंने एंड तक करवाया। और उसके बाद साथ में क्या दिया था, एंड बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस भी काट लिए, पासबुक माइनस होगी। कैश बुक ने लिखा नहीं तो कैश बुक भी तो माइनस करेगा, लेकिन बीआरएस में क्या कैश बुक में? रीजन, क्योंकि कैश बुक में लिखा नहीं ना हमने। हाँ तो कैश बुक में अब लिख दो, यानी कि जो गलती कैश बुक की होगी वो कैश बुक में लिख देंगे, जो गलती पासबुक की होगी वो बीआरएस में लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं दिया होगा इस वाले टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में जो मैं करवा रहा हूँ ना यही दिया होता है, कैश बुक ही दिया होगा, इसमें पासबुक वाला नहीं दिया होता। तभी इस टॉपिक का नाम है अमेंडेड कैश बुक। तो कैश बुक के बैलेंस को ही ठीक करना है। कितना है जी बाय बैंक चार्जेस? अच्छा जी, अब ये मत कहना ये एंट्री उसमें भी आएगी क्या, पासबुक में? नहीं, एक एक चीज एक जगह पे। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान 15,000 द प्रोसीड ऑफ अ बिल। बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए, क्या किए होंगे? प्लस कर दिए होंगे। कैश बुक ने किए नहीं, तो ये कैश बुक में आएगी कि बीआरएस में? कैश बुक में। और पैसे बैंक ने जमा किए हैं डेबिट साइड पे। टू बिल रिसीवेबल, 15,000 थे। आ रहा है समझ? देखा जाए तो है सारा कुछ सेम ही चल रहा है, बस आपको देखना सिर्फ यहाँ पे ये सोचना पड़ रहा है कैश बुक की गलती है। हाँ, जो कैश बुक में नहीं लिखा वो कैश बुक में लिख दो, जो ऑलरेडी कैश बुक में लिखा हुआ है फिर भी गलती है फिर बीआरएस में। पॉइंट नंबर 3, मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड। सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब डिपॉजिट 60,000, आउट ऑफ विच 48,000 हैव बीन क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। मतलब 60,000, ये देखो 60,000 कैश बुक में जब पासबुक डिपॉजिट करवाए तो कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। पासबुक में कितना प्लस हुआ है? 48,000। तो पासबुक कितने से नीचे चल रही है? 12,000 से क्या करेंगे अब? कैश बुक को नीचे कर देंगे। लेकिन कैश बुक में करूँ या बीआरएस में? क्योंकि ये तो पासबुक की गलती है ना। कैश बुक में तो 60,000 जमा कराया, तो कैश बुक में तो 60,000 हमने प्लस कर दिया, चाहे डिफरेंस आ गया, क्या कैश बुक की गलती की वजह से आया? कैश बुक में तो लिख दिया, पासबुक की गलती की वजह से तो माइनस तो जरूर करेंगे लेकिन बीआरएस में। आ जाओ,
पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 3 था, 4 था। लिखो जी, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट 12,000 नोट क्रेडिटेड। 12,000 ही क्रेडिट नहीं हुए ना, तो जो 12,000 क्रेडिट नहीं हुए, पासबुक 12,000 से नीचे चल रही है, कैश बुक को भी नीचे कर दो। फॉर्मूला मैं पहले ही बोल रहा हूं, फॉर्मूला वही रहेगा प्लस माइनस सोचने का, पासबुक की रीज करेंगे हम, फॉर्मूला या मेथड्स नहीं चेंज हो रहे। पॉइंट नंबर 5, यार ये 3rd था, आप लोगों ने 4th लिखवा दिया। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, हम कौन सा नंबरों के पीछे हैं, हम कॉन्सेप्ट के पीछे हैं। कैश कलेक्शन ऑन 31 दिसंबर टोटलिंग 25,000 वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम, तो ठीक बात है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात ही तो करते हैं। ऑन द सेम डे बट बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में जमा कराना। क्या है वर्ड, क्या है बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब बैंक में पैसा जमा करवाना। बट बैंक में पैसा जमा कब कराया, 2 जनवरी को, यार 31 दिसंबर को तो नहीं कराया ना। क्यों माइनस यार, यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब डिपॉजिट। कैश बुक में कितना जमा हो गया जी, 25,000। पासबुक में 31 दिसंबर तक हुआ ही नहीं, पासबुक 25,000 से नीचे चल रही है, तो कैश बुक को भी नीचे कर देंगे। कहाँ पे, क्योंकि कैश बुक ने तो 25,000 लिख दी है, क्योंकि पासबुक की गलती है ना, कैश बुक में तो अपन ने लिख ही दी है, पासबुक में नहीं लिखा, तो करेंगे तो पासबुक की रीज करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, लेकिन बीआरएस में तो माइनस कर दो 25,000। चलो बस नरेशन रहने देना आगे। मिस्टर चौहान इशूड अ चेक, चंचल आपने बताना अब ये। मिस्टर चौहान इशूड अ चेक टोटलिंग 1 लाख, ऑफ विच 36,000 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय द 31 दिसंबर। 1 लाख के चेक इशू किए, 36,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक में क्या किया होगा हमने स्टार्टिंग में, कितने से, कैश बुक में हमने कितना माइनस किया होगा, 36,000। क्यों, वो तो कह रहे हैं 36,000 तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। इसका मतलब अभी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, पढ़ो आराम से लाइन को। समझ लो ये अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक नहीं है चंचल, समझ लो अमेंडेड कैश बुक का नहीं है, नॉर्मली बीआरएस का है, तब तो इजी है, समझाओ। हम्म गुरकिरत आपको आ रहा है समझ, बताना इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। वैसे ऐसे सोच लो बीआरएस है, अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक ही नहीं है, पहले सिंपल सोचो। 15-20 क्वेश्चन करके आए हो ना घर से, आपा ही हैं और कौन है। यार चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, कैश बुक प्लस हो जाएगी कि माइनस हो जाएगी, सुखमीन आप बोलो। माइनस हो जाएगी, कितने से, यार इतना टाइम थोड़ी है, 1 लाख से माइनस हो गई। चंचल आप क्या बोल रहे थे 36,000, यार कैश बुक तो मेरी 1 लाख से माइनस हो गई ना, चेक इशू किया, पहले एंट्री कौन करता है, कैश बुक करती है ना, तो कैश बुक ने 1 लाख माइनस कर दिया। बैंक में कह रहे हैं 36,000 प्रेजेंट नहीं हुए, तो कितने प्रेजेंट हुए होंगे, 64,000। तो बैंक में अभी जो कम हुआ है 64 से कम हुआ है, तो पासबुक 36,000 से ऊपर चल रही है, तो 36,000 को प्लस कर देंगे। किस में, अब सोचो किस में, बीआरएस में, क्योंकि कैश बुक ने तो 1 लाख माइनस कर दिया, कैश बुक की गलती नहीं है, 36,000 प्लस कर दो बीआरएस में, बस। चंचल इसमें क्या था पता लग रहा है, ये छुट्टियों का असर है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही, रेगुलरिटी टूट रही है। 36,000 प्लस कर देंगे, इसको कैश बुक में पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश बुक ने तो पूरा 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया ना, तो क्या कैश बुक की गलती है, नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, डिफरेंस को लिख देंगे बीआरएस में, बस क्वेश्चन खत्म। अब आंसर निकालना है, अब आंसर देखो ऐसे निकालेंगे,
कैश बुक का आंसर निकालना अब बड़ी बात है या सौखी बात है? बहुत बार निकाला है। कैसे निकालते हो? इनका टोटल करो, देखो ज्यादा वाला टोटल कहाँ पे आ रहा है? ज्यादा वाला 35,000। तो ये दोनों साइड 35,000 लिख देते हैं ना। 35,000 में से कितना माइनस करेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरी डाउन। 35,000 में से 6,000 गए जी 29, 28,850। ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन। ये तो ऐसे ही निकालते हो, ये तो सुख है। इसको इधर लेके आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,850। पहले इसको लिखो जल्दी। अब मेरे को बताओ, ये 28,850 ये प्लस आइटम लिखें क्योंकि डेबिट साइड बच रहा है ना, तो कैश बुक का डेबिट साइड यानी कि मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, तो प्लस वाली साइड पे लिख दो यही वाला, यही बैलेंस देखो। हाँ, 28,850। अगर इसका आंसर इस तरफ बच रहा होता यहाँ पे तो इसको माइनस वाली साइड लिख देते। ये तो मैं आपको अब याद भी नहीं करा सकता ना, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 28,850 बस करो जी इसका आंसर भी। इसका आंसर तो BRS का आपको करना आता है। 36,000 प्लस 28, 36 और 64,850, 37,000। यहाँ पे भी प्लस वाली साइड ज्यादा आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का जो प्लस आइटम होती है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना। ये कितना आएगा? 27,850। ये था अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक। नोटबुक अभी बंद नहीं करनी, इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। क्या? हाँ, स्टेटमेंट पढ़ो और इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करो।